के प्रधानमंत्री नहीं है, पहली बात। वो भाजपा के प्रधानमंत्री है। वो देश के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो देश के लिए कब काम किए हैं? केजरीवाल मोदी तेरा एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल दिल्ली का है एक ही लाल, केजरीवाल केजरीवाल होगा। आज यह सिद्ध हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। पहले बार बतलाया है कि किस तरीके से तुम विपक्ष को जबरदस्ती जेल में डाल रहे हो। आज ईडी को कड़ा फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट माननीय ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इस केस को हम डिसमिस करेंगे इस केस को, क्योंकि यह जेल जो तुमने डाला है वो कोई कानून ही नहीं है कि उसको जेल में डालोगे। कल से डराया जा रहा था, ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर दिया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी को ईडी जो है नाम लेके उसमें पार्टी बनाएगी, आम आदमी पार्टी को। और आज जब सप्लीमेंट्री लगाती है तो उसमें ना अरविंद केजरीवाल का नाम होता है ना आम आदमी पार्टी का नाम होता है। इसका मतलब कि चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला। लेकिन ऊपर बैठा हुआ एक परमात्मा है जो सब कुछ देखता है, जज के रूप में बैठकर आज निर्णय करवाता है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जेल के ताले टूटेंगे और मोदी जी के काल बनके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में पंजाब करेंगे। इंडिया गठबंधन की विजय होगी और महिलाओं से किया हुआ वादा, युवाओं से किया हुआ वादा, किसानों से किया हुआ वादा, नौजवानों से किया हुआ वादा अरविंद केजरीवाल ही देश में पूरा कर सकता है। आप कहते हो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है केस डिसमिस हो जाएगा, लेकिन 20 दिन की तो जमानत दी जा रही है। लेकिन वह तो जमानत मिली है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम इस केस का फैसला अगले एक हफ्ते में लेंगे। हम अगले एक हफ्ते में इस केस का फैसला लेंगे। यह सच्चाई है कि अगले एक महीने, एक हफ्ते के अंदर केस की सच्चाई खुल जाएगी सबके सामने। कहाँ से पढ़ा ये? अभी कोर्ट का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हम इस पर निर्णय लेंगे। अब जजमेंट पढ़िए, एक हफ्ते के अंदर जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट आएगा ना, अभी तो केस के तो 20 दिन की है। जमानत तो अलग प्रोसेस है ना, अंतरिम जमानत तो अलग प्रोसेस है। केजरीवाल को दोबारा जाना पड़ेगा। आपको एक चीज बतला रहे हैं कोर्ट, एक मिनट, अभी चुनाव में प्रचार करने के लिए कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत चाहिए, अंतरिम बेल इसको बोलते हैं। लेकिन कोर्ट ने आज कहा है कि ये जो केस, जो चुनौती दिया गया था ईडी को कि आप गलत तरीके से हमको गिरफ्तार किए हो, उस केस का जजमेंट जो है एक हफ्ते में हम देंगे और उस जजमेंट में अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित होंगे। आप इस चीज को देखिएगा। लेकिन जमानत में तो सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया गया ना। मैंने फिर आपसे बोला, जब एक जून का टाइम देने का क्या मतलब? आप सुनिए, 1 तारीख तक ही तो देश में चुनाव है ना, चुनाव तो 1 जून तक ही है। तो जब हम चुनाव में प्रचार के लिए हम गए हैं अंतरिम बेल मांगने के लिए, तो जितने दिन प्रचार होगा उतने दिन का ही तो अंतरिम जमानत ले सकते हैं। तो जमानत 1 तारीख तक इसीलिए मिली है क्योंकि देश में 1 तारीख को अंतिम चुनाव है। राजनीति करने के लिए बाहर आ रहे हैं केजरीवाल पे। ये तो सबसे बड़ी, मतलब भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। जनता को समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी सभा में कुछ भी बोल सकते हो, आप कहीं भी प्रचार कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए कि उसके शीर्ष नेता को कोर्ट ने बिना किसी बंदिश के आज छोड़ दिया कि जाइए और चुनाव में प्रचार करिए। अमित शाह ने साफ कहा है लालची आगे है सत्ता में, अब राजनीति कर रहे हैं। लालची बताएं आपको? लालची तो मोदी जी है। 74 साल का आदमी, एक मिनट अंकल जी, अभी आऊंगा। 74 साल का आदमी 70 साल के लोगों की गारंटी ले रहा है, 22 साल के लोगों की गारंटी ले रहा है। अपने 74 साल के उम्र में तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार है और यहाँ अग्निवीर बना के 22 साल में लोगों को रिटायर कर देता है। देश के परिवार कहते हैं, देश के लोगों को परिवार कहते हैं। हम तो कहते हैं कि मोदी जी का सब लोग परिवार है। जो मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया वो भी मोदी जी का परिवार ही है।
और वो भी परिवार है जो संदेश खाली में फर्जी लेटर साइन करवा के महिलाओं के ऊपर आरोप लगाया और नेताओं के ऊपर, वो भी उन्हीं का परिवार है। उन्हीं का परिवार है टेनी का बेटा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। उन्हीं का परिवार है जो पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक बेटी को 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसाकर बीजेपी का नेता घुमाता है। उन्हीं का परिवार है। उन्हीं का परिवार है जो कोरोना काल में 52 करोड़ रुपए का चंदा लेकर 52 करोड़ का चंदा लेकर और 80% लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। उन्हीं का परिवार है अडानी और अंबानी, जिसने काला धन भर भर के टेम्पू में मोदी जी को दिया। अब मोदी जी जब हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी काला धन चोरी करके विपक्ष को दे रहा है। तो मान लिया ना आपने कि काला धन देश से खत्म नहीं हुआ, तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि देश में आपसे काला धन तो खत्म नहीं हुआ और आप मान रहे हो कि अडानी और अंबानी दोनों चोर है। आपने मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी तो अपने बातों से सब उलझ गए हैं, बस यही बातें हैं। तो चलो मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। मोदी जी अपना परिवार कहते हैं सबको, अब पूरे देश को परिवार मानते हैं, तो आप लोग क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? जबकि कहते हैं घोटाला करा तो और कहते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जिन्होंने अपने घर को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को जो परिवार नहीं माना, वो देश के लोगों को परिवार कैसे मान सकते हैं? जिसने अपनी पत्नी को शादी के बाद छोड़ दिया, जो अपना ब्लड होता है, जिससे शादी हुई, या तो वो करते नहीं। अगर उनको परिवार लेके नहीं चलना था तो वो शादी करते नहीं। क्या आपने जिंदगी में कभी देखा है कि कोई बेटा अपनी माँ का पैर छूता है तो पूरा कैमरा लगा के छूता है? यही परिवार होता है। हम ऐसा परिवार, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ऐसे देश के लोग उन्हें देखना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो क्या हो गया? मैंने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए टीवी पे दिखाना पड़ेगा? आज तक आप भी एक पत्रकार हैं, आप इतना नहीं समझ सकते कि वो बिल्कुल फोटोजीवी हैं? आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि वो फोटोजीवी हैं? देश के प्रधानमंत्री है, युवाओं में जोश जगा रहे हैं। भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पहली बात। वो भाजपा के प्रधानमंत्री है। वो देश के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो देश के लिए कब काम किए हैं? अगर वो प्रधानमंत्री होते तो हिंदू मुसलमान नहीं करवाते, वो हिंदू मुसलमान नहीं करवाते। वो ये नहीं कहते कि विपक्ष को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीट मिलेगी। ये सब बातें नहीं करते। वो तो मंगलसूत्र की भी बात करते हैं। अरे मंगलसूत्र, वही बात है, मंगलसूत्र जिससे 25,000 तोला से सोना 75,000 तोला। आपको जनरल आदमी से पूछो आप कि मंगलसूत्र आजकल लोग काले मोती की पहन रहे हैं, लेडीज काली मोती की, क्योंकि एक समय सोना के साथ काली मोती लगाई जाती थी। अब वो नहीं है। अब काली मोती की मंगलसूत्र पहनते हैं लोग, क्योंकि 25,000 तोला का सोना 75,000 हो गया। तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो छीन लेगी। कौन कह रहा है छीन लेगी? आपने लगता है कि आपने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। आप भी गोदी मीडिया की तरह सवाल मत करो। आप यूट्यूबर हो, आप ईमानदारी से काम करो, आपके साथ जनता होगी। लेकिन अब एक 10 साल का फेज था, कहते हैं सुपर सैचुरेशन पॉइंट। अब जितना कंसंट्रेशन होता था पानी में चीनी गलना, गल गया। अब सुपर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब उस पानी में जितना चीनी डालो वो गलेगा नहीं। अब कोई भी मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है। तो पार का नारा लगा रहे हैं, सब झूठ। 150 एनडीए गठबंधन की 150 सीट, बीजेपी की 40 सीट केवल, बस। क्या कह रहे हैं सर? मुझे ये बोलना था सर, पता चाय ना अगर आप बार बार उबालोगे तो जहर बन जाती है।